रिचार्ज प्लान को लेकर के फिर से एक नया अपडेट आ गया है और आप लोगों को ये बात पहले से भी पता होगा और ऐसे न्यूज के माध्यम से सभी को जानकारी दे दिया गया था कि 23 जनवरी से जो है रिचार्ज का प्लान में चेंजिंग होने वाला है। और ये चेंजिंग जो हो रहा है किनके लिए हो रहा है ये भी आप लोग जान जाइए, नहीं तो फिर आप लोग जो सोचिएगा कि सिम हम लोग यूज करेंगे और रिचार्ज नहीं भी करेंगे तो मेरा रिचार्ज सिम चलेगा, तो ऐसा आप भूल मत रखिए, क्योंकि आपका सिम डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका सिम फिर दूसरे लोगों को दे करके चालू करवा दिया जाएगा। तो आपको ये काम जो अभी बताने वाला हूं मैं, ये बरतना होगा, इसके बारे में जानना होगा कि रिचार्ज प्लानिंग जो इस बार का आया है वो प्लानिंग क्या है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये बता दिया गया है कि 23 जनवरी से हर यूजर को अब ये लाभ देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं खुद ही हूं, तो 2 सिम यूज करते हैं। 2 सिम यूज तो करते हैं, लेकिन एक में अगर रिचार्ज करवाते हैं, दूसरा में रिचार्ज नहीं करवाते हैं, तो दूसरा सिम बंद हो जाता है और फिर से हमको पैसा खर्चा कर करके सिम को चालू करवाना पड़ता है। तो लेकिन अब ये झंझट खत्म हो रहा है, क्योंकि ट्राई ने अब इस पे नया नियम लागू कर दिया है कि अब जो भी सिम यूज करने वाला है उसका सिम को बंद नहीं किया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल है, बता रहा है कि पहले जो सिम का रिचार्ज किया जाता था तो उसमें हुआ क्या करता था कि 1 महीने के बाद आपका रिचार्ज नहीं करते हैं तो हफ्ता के अंदर अंदर जो है आपके इनकमिंग को बंद कर दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद भी आप रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं तो आपके सिम को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। तो लेकिन अब क्या बदलाव हुआ है, अब जो बदलाव किया जा रहा है, इसमें बदलाव क्या किया जा रहा है, देखिए मैं बता दूं आप लोग को। रिचार्ज को, सिम को एक्टिवेट रखने के लिए 199 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता था, चाहे आप डाटा यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको जो है रिचार्ज करना पड़ता है। तो लेकिन अब उस चीज में प्लान चेंज कर दिया है, तो इस चीज की सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी जानकारी हो मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता दूं आप लोगों को, अब सभी यूजर को बताया जा रहा है कि अब आपको मात्र 20 रुपए का रिचार्ज करना होगा। तो देखिए 20 रुपए के रिचार्ज इसलिए बोला गया है, जैसे आपके घर में ऐसा सिम है जो सिर्फ उस पे आप फोन ऑन करते हैं, सिर्फ बातचीत होती है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं डाटा यूज कर रहे हैं, नहीं एसएमएस यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से सिम को चालू रखना चाहते हैं कि मेरा ये सिम बैंक में है, आधार से लिंक है, इसका ये सिम का मेरा जो है कंपनी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इस सिम को मैं इस वजह से इसको चालू रखना चाहता हूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, 20 रुपए का रिचार्ज करना है। तो देखिए 20 रुपए के रिचार्ज में भी प्लानिंग क्या कर दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, और क्या प्लानिंग है ये भी मैं बताना चाहूंगा, उसका तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात बता दूं, आप लोग जियो का अगर सिम यूज करते होंगे, रिलायंस जियो का, तो रिलायंस जियो में तो ये सिस्टम पहले से था कि आप रिचार्ज नहीं भी करते हैं तो 90 दिन तक जो है आप सिम को एक्टिवेट रख सकते हैं। 90 दिन के बाद जो है वो सिम डीएक्टिवेट हो जाता है। तो लेकिन अब जो है ये प्लानिंग अब कौन कौन से सिम में फिर से लागू हो रहा है, क्या सिस्टम लागू है, अब जो मैं बताया आपको 20 दिन, इसी प्रकार से मैं बता दूं आप लोग को, एयरटेल में भी जो है आपको 90 दिन तक सिम चालू करने की है वैधता, कि आप अगर रिचार्ज नहीं करते हैं उसमें 10 से 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर जो है उसका इनकमिंग फेल हो जाता है, इनकमिंग उस पर नहीं आएगा, नहीं इनकमिंग नहीं आउटगोइंग होगा, लेकिन 90 दिन के बाद वो सिम परमानेंटली बंद हो जाएगा।
और उसी के बारे में बात करें बीएसएनएल के बारे में, तो बीएसएनएल में सिस्टम क्या है, तो 180 दिन तक आप जो है सिम को बिना रिचार्ज का, बिना कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हुए आप 180 दिन तक चालू करके रख सकते हैं। लेकिन अब सब सिम का, चाहे आप एयरटेल यूज कर रहे हो, जियो यूज कर रहे हो, बीएसएनएल है, आइडिया है, वीवा है, वोडाफोन है, कोई भी आप यूज कर रहे हैं, तो सबके प्लान में अब चेंज कर दिया गया है और सबको बता दिया है कि 20 रुपए के रिचार्ज में, देखिए 20 रुपए के रिचार्ज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके मोबाइल में 20 रुपए का रिचार्ज है तो 30 दिन के लिए आप बेफिक्र हो जाइए कि अब आपको रिचार्ज कराने की जरूरत है। 20 रुपए का रिचार्ज कराइए और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का। तो इसके बारे में क्या है जानकारी एक रहा हूं, तो यहां बताया जा रहा है, देखिए सिर्फ 20 रुपए में मिलेंगे जियो, एयरटेल, वीवा और बीएसएनएल यूजर को 30 दिनों का वैलिडिटी। क्या है ट्राई का नियम, ट्राई सिम एक्टिवेशन रूल। आप चाहे जियो की सर्विस इस्तेमाल करते हो या सिर्फ बीएसएनएल, एयरटेल या वीवा की, ट्राई के लागू नियम का फायदा सभी को मिलेगा। इसके तहत कंज्यूमर्स को अपना सिम कार्ड एक्टिवेट रखने के लिए मिनिमम रिचार्ज प्लान की नहीं बल्कि सिर्फ 20 रुपए की जरूरत होगी। आप जो सोचेगा कि हमको रिचार्ज प्लान जो बताया गया है 199 रुपए, 349 रुपए, 500 रुपए, ये रिचार्ज का प्लान को गोली मारी। अब उसको उस पर जाना ही नहीं है कि हमको प्लान में क्या है, क्योंकि वो प्लान उनके लिए है जो सिम में डाटा यूज करता है, नेट यूज करता है, एसएमएस यूज करता है, उनके लिए वो प्लानिंग रखा गया है। यदि आप सिर्फ एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब सिर्फ 20 रुपए का रिचार्ज कीजिए और 30 दिन के लिए आराम से सो जाइए, आपको टेंशन नहीं लेना है कि अब मेरा रिचार्ज कैसे खत्म होगा, क्या होगा। हाँ, यहां भी देखिए आगे क्या बता रहा है, 20 रुपए की रिचार्ज कीजिए, इस 20 रुपए में ही आपको 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। किसी भी सिम कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए यूजर को हर महीने मिनिमम रिचार्ज करना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बता दूं आपको हर बार, जैसे अभी आप ट्राई कीजिए तो सबका सिम का प्लानिंग अलग हो गया होगा। जो पिछले बार 199 का रिचार्ज किया होगा उसको डायरेक्ट 249 रुपए का ऑप्शन आ गया होगा कि 249 का कीजिए तभी आपका सिम जो है चालू होगा। अगर जो पिछले बार 249 का किया होगा तो उसको डायरेक्ट जो है अभी 299 रुपया या 349 रुपया का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये प्लानिंग जो है ये टेलीकॉम कंपनी लोगों का जो है ना मन भर गया है कि किस प्रकार से जो है इन लोग का प्लान, इनको तो जरूरत है सिम का, इनको तो रिचार्ज की जरूरत है, चाहे आप नेट यूज कीजिए चाहे नहीं यूज कीजिए, डाटा यूज कीजिए चाहे नहीं यूज कीजिए, चाहे सिम लगा करके आप घर में ही रख दीजिए, छोटा मोबाइल कीपैड मोबाइल आता है ना उस मोबाइल में ही लगा के क्यों नहीं रख दीजिए, उसके लिए भी आपको जो है वही रिचार्ज करना पड़ रहा था। तो लेकिन अब उसकी जरूरत खत्म कर दी सरकार, उसकी जरूरत खत्म कर दी है, क्योंकि अब सिर्फ आपको 30 दिन के लिए वैलिडिटी रखना है तो 20 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए। 20 रुपए का रिचार्ज कीजिएगा, 30 दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर 30 दिन हुआ फिर 20 रुपए का रिचार्ज मार दीजिए, फिर आगे चलेगा। तो इस प्रकार से जो है अब नया प्लान लाया जा रहा है। तो लेकिन ये याद रखिएगा, ये नहीं कहा गया है कि 20 रुपए में आपको डाटा का भी रिचार्ज दे देगा। बहुत लोगों के अंदर खुशी महसूस इस बात की हो रही है कि अब जो है हम जो रिचार्ज करते हैं नेट यूज करने के लिए, तो मेरा भी प्लानिंग में, अभी आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, कोई भी आपका रिचार्ज प्लान में कमी नहीं किया गया। रिचार्ज प्लान जो है प्लान को उसी तरह रखा गया है, लेकिन ये नया नियम लागू किया गया है कि उन लोगों के लिए जो सिम यूज कर रहा है, सिम लगाया हुआ है, सिम का जरूरत है उनको, लेकिन वो सिम का किसी प्रकार का यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ चालू रखने के लिए रखा हुआ है, तो उनके लिए है। अब ये नहीं कि आप उस 20 रुपए के रिचार्ज में आप नेट भी चलाइएगा और किसी को फोन लगा करके घंटों घंटों बात भी कीजिएगा, ऐसा नहीं है। आई ने एक नियम लागू किया है जिसमें टेलीकॉम यूजर को बड़ी राहत मिलेगी। इस नियम के तहत आप अपने अकाउंट में मिनिमम प्रीपेड बैलेंस रख कर अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट रख सकते हैं। ये नियम प्रीपेड बैलेंस सिर्फ 20 रुपए होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में इतने रुपए हैं तो 90 दिनों के बाद भी
आपका नंबर एक्टिवेट रहेगा। देख लीजिए एक बात, अगर आप 20 रुपए का रिचार्ज कर देते हैं ना, तो आप बेफिक्र रहिए कि 90 दिन तक जो है आपको सिम बंद होने का डर है। 20 रुपए का रिचार्ज कर दिए, जैसे कि मैं बता दूं, ये ज्यादा खुशखबरी